फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल वर्क एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एग्जाम एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन आर एप्लीकेबल फॉर अदर सोशल वर्क जॉब रिलेटेड एग्जाम। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सोशल वर्क प्रैक्टिस। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है आपका आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लेने में। ठीक है, सो सेल्फ डिटर्मिनेशन को कौन सा ऑप्शन है अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका क्लाइंट मस्ट ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ द वर्क सोशल वर्कर। नहीं, एडवाइस सोशल वर्कर एडवाइस को फॉलो करना है क्लाइंट को, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रेदर इट्स डिनाई द क्लाइंट ऑटोनॉमी। सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं टेकिंग द डिसीजन, दैट मीन्स वेदर द डिसीजन विल बी राइट और रॉन्ग हम लोग नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट रिजल्ट एंड दैट आर द पॉसिबल ड्रॉबैक्स और मेरिट्स ऑफ द रिजल्ट और दीज आर द पॉसिबल डिमेरिट्स ऑफ द रिजल्ट। बट हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि अब ये डिसीजन लो, ये डिसीजन मत लो, बिकॉज इट्स डिनाई द क्लाइंट ऑटोनॉमी। ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। देन क्लाइंट हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइस इवन इफ रिस्की। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स है द क्लाइंट मस्ट टेक देयर ओन डिसीजन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस इवन इफ इट रिस्की। ठीक है, रिस्की होने से भी हम लोग उसको अपोज नहीं कर सकते कि ये डिसीजन मत लो। रेदर हम लोग बोल सकते दिस आर द रिस्की एंड दिस मे नॉट बी द रिस्की, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, देन सोशल वर्कर डिसाइड फॉर क्लाइंट इन क्राइसिस। हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं करते। ठीक है, सो अगर डिसाइड करेंगे तो क्लाइंट कैसा एम्पावर होगा। सो इट्स कंट्राडिक्ट ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है, तो हम डिसाइड नहीं करते। देन सोशल वर्कर प्रोवाइड ओनली मेटेरियल रिलीफ। ये दूसरा मैटर है, मेटेरियल रिलीफ हम डिसीजन मेकिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी द क्लाइंट हैव द right to make their own decision even if risky, option B। ठीक है, now next question, the stand perspectives in social work practice emphasizes। so stand perspectives जो है, stand based जो परिप्रेक्ष्य है वो सोशल वर्क प्रैक्टिस में क्या फोकस करता है, मेनली किस पे बल देता है ज़्यादा। सो स्टैंड बेस में आइडेंटिफाई द क्लाइंट वीकनेस एंड प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। वाई? बिकॉज क्लाइंट का वीकनेस आइडेंटिफाई करना ये तो स्टैंड बेस का काम नहीं है, बिकॉज इस डिफिसिट द फोकस। ठीक है, सो ये करेक्ट नहीं होगा। देन बिल्डिंग ऑन क्लाइंट रिसोर्सेज resilience and capacities, that option will be correct one, because यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मोर फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ द क्लाइंट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। तो पोटेंशियलिटीज़ को हम लोग फोकस करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, ये भी करेक्ट नहीं है, ये नैरो सेंस है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन एनालाइजिंग पास्ट फेलियर, ये भी स्टैंड बेस पर्सपेक्टिव्स का फोकस नहीं है, बिकॉज स्टैंड बेस में हम लोग क्लाइंट का कैपेसिटी, पोटेंशियलिटीज, रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, फोकस करते हैं, नॉट द फेलर। ठीक है, तो हम लोग ये एक अपोजिट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो देयर ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, बिल्डिंग ऑन क्लाइंट रिसोर्सेज, रेजिलेंस एंड कैपेसिटीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जर्नलिस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन सोशल वर्क इज बेस्ट कैरेक्टराइजेस। सो जर्नलिस्ट जो प्रैक्टिस मॉडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे फीचर है जो आपका बेस्ट लगता है, यहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल थेरापी, जर्नलिस्ट में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जर्नलिस्ट में इंडिविजुअल थेरापी फोकस नहीं किया जाता है, ये टू लिमिटेड हो जाएगा। प्रैक्टिस अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज मीन्स हम लोग क्या करते हैं जर्नलिस्ट प्रैक्टिस में, हम लोग माइक्रो, मेजो, मैक्रो सभी को इंक्लूड करते हैं। सो इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी को सभी को इन्वॉल्व करके, मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो द ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट वन। एक्सक्लूसिव वर्क विद एनजीओज, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज हम लोग नॉट डिफाइनिंग इन ए फीचर। ठीक है, हम लोग एक क्लोज लिमिटेड वर्क सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे यहाँ पे। देन रिलायंस ऑन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी करेक्ट नहीं होगा। वाई? इट्स ओनली नॉट लिमिटेड टू वन फील्ड, हम किसी एक फील्ड में लिमिटेड नहीं रहेंगे। जर्नलिस्ट प्रैक्टिस में, स्पेशली जर्नलिस्ट प्रैक्टिस में हम लोग मल्टीपल सिस्टम को इंक्लूड करेंगे, सो ऑप्शन बी विल बी ए करेक्ट वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी, ओके, विच थ्योरी एम्फासाइज द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर रूटेड इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। सो यहाँ पे कौन सा थ्योरी है जो फोकस करता है जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है, दे आर द रूटेड इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के साथ लिंक है या रूट है। तो उसको हम कैसे कौन सा थ्योरी यहाँ पे फोकस करता है ये। सो साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है वो फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड, तो ये आपका रिलेवेंट नहीं होगा। देन रेडिकल एंड मार्क्सिस्ट सोशल वर्क थ्योरी जो है वो फोकस करता है आपका पर्सनल प्रॉब्लम विद पब्लिक इशू। ठीक है, सो रेडिकल थ्योरी मेनली हेल्प्स लिंक द पर्सनल प्रॉब्लम विद द पब्लिक इशू, सो इट्स ए
इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी एडवोकेसी ऑल्सो। सो ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर इनइक्वलिटी, ये ऑप्शन राइट होगा, रेडिकल या तो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी करेक्ट नहीं होगा, वाई? सिस्टम थ्योरी में हम लोग फोकस करते हैं इंटर रिलेशनशिप, नॉट पावर, पावर के साथ फोकस नहीं करते, इंटर रिलेशनशिप, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे इंटर रिलेशन से। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हम लोग पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, पर्सनल ग्रोथ के बारे में फोकस डालते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी रेडिकल सोशियोलॉजी दैट पर्सनल प्रॉब्लम्स लिंक विथ सिस्टमेटिक ऑपरेशन या तो इनइक्वालिटी, ठीक है। Now next question, ecological perspectives in social work highlights, okay, ecological perspective जो इकोलॉजिकल जो परिपक्ष है वो सोशल वर्क में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में हाईलाइट करता है, ठीक है। सो क्लाइंट बायोलॉजिकल ओनली, इकोलॉजी मीन्स नॉट बायोलॉजिकल, इट्स टू नैरो सेंस, ठीक है। क्लाइंट्स फिट विद एनवायरनमेंट एंड सोशल सिस्टम, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, वाई? बिकॉज इन पर्सन इन एनवायरनमेंट मॉडल में हम जो क्लाइंट फिट विथ हिज और हर एनवायरनमेंट एंड सोशल सिस्टम, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये ऑप्शन करेक्ट होगा, पर्सन विद देयर एनवायरनमेंट। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, वाई? बिकॉज इज ए मैथड नॉट ए पर्सपेक्टिव, ठीक है। इग्नोरिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसेस, इस ये एक इकोलॉजिकल का मीन्स कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट भी होगा। सो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज एक्सटर्नल रिसोर्स को हम इंपॉर्टेंस मानते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में, ठीक है, मीन्स पर्सन विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये ऑप्शन दोनों रॉन्ग है एंड राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, क्लाइंट फिट विद एनवायरनमेंट एंड सोशल सिस्टम इन PI मॉडल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप वॉज मोस्ट प्रोमिनेंटली डेवलप बाई, जो कंसेप्ट केस वर्क रिलेशनशिप इसको किसने डेवलप किया, ठीक है। सो जो मेरी रिचमंड है वो सोशल डायग्नोसिस के लिए फेमस थे, फोकस किया था उन्होंने, लेकिन केस वर्क रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने इतना फोकस नहीं किया, ठीक है। गॉर्डन हैमिल्टन जो है वो फोकस नोन फॉर केस वर्क थेरापी, सो केस वर्क थ्योरी के लिए, केस वर्क थ्योरी के लिए वो इंपॉर्टेंट थे गॉर्डन हैमिल्टन, बट जो केस वर्क रिलेशनशिप है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन H.S. पालमैन, ये लिंकेज है सोशल केस वर्क रिलेशनशिप के साथ, वाई? बिकॉज केस वर्क H.H. पालमैन में क्या किया था, ही डेवलप ए मॉडल दैट कॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एंड दैट मॉडल इज मेड फॉर रिलेशनशिप, ओके, रिलेशनशिप सेंट्रल टू केस वर्क। सो इस मॉडल में जो पालमैन थे उन्होंने डिस्कस किया था पर्सन विद प्रॉब्लम कम टू ए प्लेस अंडर ए प्रोसेस, सो इससे रिलेशनशिप, हाँ, इससे केस ऑफ रिलेशनशिप। सो H.S. पालमैन का वो प्रोमिनेंटली डेवलप दिस केस ऑफ रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। सिगमंड फ्रीड जो थे वो साइको एनालिसिस थे, नॉट केस ऑफ रिलेटेड एनी पर्सन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन, H.S. पालमैन, ही डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एंड इन दिस प्रोसेस person with a problem, person means client with a problem come to a place under a process that is called case of process, okay, problem solving model. Now next question, in group work the stage where conflict, power struggle and role negotiation are most common is, so group work practice में क्या होता है, स्टेज में conflict भी आता है, संघर्ष आता है, पावर स्ट्रगल्स, भूमिकाओं का जो बातचीत करना एंड रोल निगोसिएशन होता है। सो संघर्ष, शक्ति संघर्ष एंड भूमिका का बातचीत जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम है, उस कौन से स्टेज में आता है ग्रुप वर्क का? फॉर्मिंग नहीं होगा, वाई? बिकॉज फॉर्मिंग मीन्स ओरिएंटेशन, एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ ओरिएंट होना, एक ग्रुप के साथ ओरिएंट होना, सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट थिंग्स। स्टॉर्मिंग इज ए करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्टॉर्मिंग में क्या होता है, स्टॉर्मिंग इज क्वाइट नॉर्मल, बट मीन्स इज नॉर्मल नॉट नेगेटिव, ओके। दिस स्टॉर्मिंग स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट that helps group mature, ठीक है। and students must understand that this storming stage normalize इन ग्रुप प्रोसेस। सो ग्रुप प्रोसेस में ये एक नॉर्मल थिंग है, ये कुछ निगेटिव थिंग नहीं है। स्टॉर्मिंग सभी ग्रुप में होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, पावर स्ट्रगल होता है, रोल निगोशिएशन होता है, ये कॉमन है ग्रुप ऑफ प्रोसेस में। सो स्टॉर्मिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। नॉर्मिंग मीन्स क्या होता है, नॉर्मलाइज, तो यहाँ पे रूल्स एंड नॉर्म्स एस्टैब्लिश हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रॉपर्ली, तो ये एक नॉर्मल स्टेजेस है नॉर्मिंग। एंड परफॉर्मिंग मीन्स यहाँ पे वर्क स्टेज, ओके, यहाँ पे हार्मोनी होता है, वर्क स्टेज टुगेदर काम करते हैं ग्रुप मेंबर्स, सो फॉर अचीविंग समथिंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा, स्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता है, ये कन्फ्लिक्ट स्टेज होता है, पावर स्ट्रगल होता है, रोल निगोसिएशन होता है। एंड टाकमैन जो है उन्होंने ग्रुप का स्टेज दिया था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज इन्वॉल्व विद कन्फ्लिक्ट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो लेवल इंटरवेंशन। यहाँ पे दिया गया कौन सा ऑप्शन है जो माइक्रो इंटरवेंशन के साथ रिलेवेंट है, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग
सोशल पॉलिसी ये नहीं होगा, बिकॉज सोशल पॉलिसी इज ए मैक्रो लेवल ऑफ इंटरवेंशन, नॉट माइक्रो लेवल. काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल इज ए वेरी माइक्रो लेवल इंटरवेंशन, बिकॉज इज ए वन टू वन इंटरेक्शन, सो इज ए माइक्रो इंटरवेंशन. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए माइक्रो लेवल इंटरवेंशन, बिकॉज इसे मेजो या तो मैक्रो होगा. ठीक है. एडवोकेसी फॉर लॉ रिफॉर्म ये भी एक मैक्रो या तो मैक्रो ही होगा यहाँ पे, क्योंकि लॉ रिफॉर्मेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस ये मैक्रो में आता है. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी होगा, काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल क्लाइंट. ठीक है. ये मैक्रो लेवल इंटरनेशनल होगा. सो आपको समझना है कि माइक्रो में इंडिविजुअल के साथ, मेजो में ग्रुप एंड कम्युनिटी के साथ, एंड मैक्रो में पॉलिसी एंड सिस्टम के साथ. ठीक है. सो ऐसा समझने से आपको क्लियर रहेगा. सो बेसिकली माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल और फैमिली के साथ, मैक्रो मीन्स आपका पॉलिसी एंड सिस्टम के साथ, एंड मेजो मीन्स कम्युनिटीज एंड ग्रुप के साथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट टू एजुकेशन RTE Act 2009 इन इंडिया इंश्योर्स दैट. क्या इंश्योर किया था राइट टू एजुकेशन है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स. ये करेक्ट ऑप्शन है. यही इंश्योर किया था कि फ्री एजुकेशन मिले एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले 6 to 14 ईयर्स लोग बच्चे को. देन हायर एजुकेशन लोन, ये नॉट रिलेवेंट टू RT. स्पेशल एजुकेशन फॉर ओनली फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये भी इसका मोटो नहीं था, इंश्योर नहीं किया था. एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ये भी इसके लिए एक सेपरेट स्कीम है, ये RTE नहीं है. ठीक है. सो RTE मीन्स बेसिकली इज अ राइट बेस एंड शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम वेलफेयर टू एंटाइटलमेंट. ओके. सो ये एक वेलफेयर स्कीम नहीं था, ये वेलफेयर एक्ट नहीं था, एक एंटाइटलमेंट था, यानी ये राइट बेस है, नॉट ए वेलफेयर बेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. विच सोशल रिसर्च डिज़ाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टार्टिंग कैजुअल रिलेशनशिप. सो कैजुअल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए कौन सा यहाँ पे सोशल रिसर्च डिज़ाइन है जो मोस्ट परफेक्ट रहेगा, मोस्ट सुटेबल रहेगा. सो आपको कारणात्मक जो संबंध है उसको स्टडी करने के लिए, मीन्स कैजुअल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए कौन सा रिसर्च डिजाइन आपका सुटेबल रहेगा. केस स्टडी नहीं होगा, बिकॉज ये एक इन डेप्थ या तो बोलो कि एक्सप्लोरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. ठीक है. क्रॉस सेक्शन स्टडी ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये एसोसिएशन बेस होता है, नॉट कैजुअलिटी बेस होता है. ठीक है. देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. वाई? बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम कॉज इफेक्ट को देखते हैं. सो ओके, मीन्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, कैजुअलिटी रिक्वायर्ड एस्टैब्लिशमेंट कॉज एंड इफेक्ट. सो एक्सपेरिमेंट अलाउ रिसर्चर क्या करते हैं, मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स कॉज एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इफेक्ट. सो कॉज एंड इफेक्ट हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में देखते हैं, एंड कैजुअल रिलेशनशिप हम लोग जो है वो हम लोग सोशल रिसर्च डिज़ाइन में जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं. सो राइट ऑप्शन विल बी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट टेस्टिंग नहीं होता है. ओके. सो डिस्क्राइब करते हैं करंट सिचुएशन को, करंट प्रॉब्लम को, तो ये नहीं होगा. सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो अलाउ रिसर्चर टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई इट इज़ ए मोस्ट सुटेबल फॉर सोशल रिसर्च डिज़ाइन फॉर स्टार्टिंग द कैजुअल रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडियन कंटेक्स्ट MGNREGA, दैट मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्राइमरीली एड्रेस. सो MGNREGA इंडिया में क्या एड्रेस करता है बेसिकली प्राइमरीली. ठीक है. फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं होगा. फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इज रिलेटेड विद PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये नहीं होगा. हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज रिलेटेड विद आयुष्मान भारत, सो ये MGNREGA के साथ कोई संबंध नहीं है. राइट टू वर्क एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज वर्क एंड लाइवलीहुड के लिए एक सिक्योरिटी स्कीम है. ठीक है. ये गारंटी एक्ट है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें 100 days का काम दिया जाता है फॉर livelihood security, and also it's a right of the people, public to get the employment. So that's why the act is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, rural people के लिए. Free higher education ये नहीं है, that is related with RTE and other schemes. RTE and other scheme है इसके लिए, education के लिए. So the right option will be a right to work and livelihood security. Now next question. Which international declaration laid the foundation for recognizing social development as a human right? यहाँ पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेरेशन है जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि सोशल डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट, सोशल डेवलपमेंट होना एज ए ह्यूमन राइट, एंड इसका फाउंडेशन कौन था, फाउंडेशन जो कमीशन है या तो राइट जो बॉडी है वो कौन सा है. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका UN चार्टर 1945 ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था 1945 का जो UN चार्टर है वो रिलेटेड टू पीस फ्रेमवर्क के लिए था. ये सोशल डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट जो है उसका कुछ क्लेम यहाँ पे नहीं था. ठीक है. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में क्या हुआ था UDHR 1948, इसमें ये कन्वेंशन था एंड ये रिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज़ द रोड ऑफ ह्यूमन राइट डिस्कशन और डिस्कोर्स. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो UDHR 1948 वाला है, एंड दैट दैट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज द सोशल डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन. इंटरनेशनल कवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966,
सो इंटरनेशनल जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाला था वो मेनली फोकस था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में, उसका फोकस था, वो कोई सोशल डेवलपमेंट या तो ह्यूमन राइट रिलेटेड कोई फोकस इसमें नहीं था। सो इसका ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपका 2015 वाला। सो इसमें क्या था, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क था, नॉट लीगल डिक्लेरेशन, कोई डिक्लेरेशन नहीं था। इसमें भी ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट ह्यूमन राइट का बात किया गया, लेकिन यह ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है एंड ये लीगल कोई डिक्लेरेशन नहीं था। सो लीगल डिक्लेरेशन जो था वो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 वाला, ठीक है। So I hope today's discussion was helpful and added some knowledge to you. Okay, if you find it useful, then video को like करो, and for more in-depth learning, our complete course for paper 2 social work is available. You can check the description box of the video and get all the information here. So thank you, thanks so much for watching.